हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का एग्जाम आपको ओएमआर आंसर शीट पर कैसे देना है और इसे फिल करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ओएमआर आंसर शीट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है सिर्फ और सिर्फ गलत फिल करने के कारण, क्योंकि इसे कोई आदमी चेक नहीं करता है, इसे कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। तो यदि आप इसे गलत फिल कर देते हैं तो आपकी ओएमआर आंसर शीट रिजेक्ट कर दी जाती है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, आप वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां इजीली क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पास एक बात क्लियर कर देता हूँ। आपको ओएमआर आंसर शीट केवल और केवल काले या नीले पेन से भरना है, यानी ब्लैक या ब्लू पेन का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे कलर से आप ओएमआर आंसर शीट नहीं भर सकते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इंक जेल पेन का आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो ब्लैक कलर की इंक जेल पेन आती है ना, उसको भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। ब्लू कलर की जो इंक जेल पेन आती है उसको भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार गोला भरना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार गोला भरना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको कोई एक गोला भरना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप कुछ इस प्रकार जवाब देते हैं तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। यदि आप क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं तो गलत माना जाएगा, यदि आप सही का टिक लगाते हैं तो गलत माना जाएगा, यदि आप गोला के अंदर गोला बनाते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, या आप आधा गोला भरते हैं तो आंसर गलत माना जाएगा। और मैं आपको एक बात यहाँ पास क्लियर कर देता हूँ, यदि आपने कोई उत्तर दे दिया है दोस्तों तो उसे मिटाने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि यदि आप उसको मिटा करके दूसरा भी उत्तर देते हैं उसको गलत माना जाएगा, ठीक है। तो मिटाने की कोशिश आपको एक भी नहीं करना है, जो भी उत्तर आपने दे दिया है उसी को माना जाएगा, ठीक है। तो मिटाने की कोशिश आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पास लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपना नाम यहाँ हिंदी में लिखना है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ बॉक्स में लिखा भी रहेगा कि आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। तो जो भी है आपका नाम आप हिंदी में कुछ इस प्रकार लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी है आपका नाम आप कुछ इस प्रकार हिंदी में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद परीक्षा की डेट आपको डालना है। वो कैसे डालना है, तो मान लीजिए आज 2 अक्टूबर है तो 02 अक्टूबर है तो 10 2022, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको डेट भरना है। फिर इसके बाद किस कैटेगरी से हैं तो आपको भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पास ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो ओबीसी कैटेगरी से मैं यहाँ पास भर देता हूँ। कुछ इस प्रकार आपको गोला फिल कर देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको गोला फिल कर देना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। मैं आपको यहाँ पास क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो एससी कैटेगरी को फिल कर दीजिए कुछ इस प्रकार, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पास परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो आपको साइन अपने से पहले नहीं कर लेना है, जो वहाँ पास निरीक्षक रहते हैं वो आपके साइन करवाएंगे, जब वो बोलें तभी आपको साइन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये कहाँ मिलेगा आपको, इसका मतलब होता है कि बुकलेट नंबर। तो जो आपके पेपर होते हैं ना, जो आपको पेपर दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन लिखे रहेंगे उसके ऊपर लिखा रहेगा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, तो वही नंबर आपको यहाँ पास लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पास अपने से एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। कुछ इस प्रकार मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं और यहाँ पास मैं ले लेता हूं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 3, 2, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब इसको मुझे भरना है। तो देखिए ये 3 है ना, 3 लिखा है ना, तो मुझे इसी वाली लाइन में तीसरे नंबर को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार मुझे फिल करना पड़ेगा।
फिर इसके बाद 2 आता है ना, तो 2 इसी वाली लाइन में हम 2 को फिल करेंगे, तो कुछ इस प्रकार आपको फिल कर देना है। फिर इसके बाद 5 आता है ना, तो सीधे हम आ जाएंगे 5 नंबर में, तो कुछ इस प्रकार आपको फिल कर देना है। और यदि 0 आता है तो 0 भी आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। 6 आता है तो 6 नंबर को हम यहाँ पास फिल करेंगे, तो यहाँ पास आप ध्यान में रखिएगा, जिस भी नंबर को आप भर रहे हैं तो उसके एकदम सीधे आपको भरना है। जैसे 7 है ना, तो यहाँ हम नीचे आ जाएंगे और 7 नंबर को हम यहाँ पास फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास थोड़ा अच्छे से, फिर इसके बाद 8 नंबर आ गए ना, तो हम इसी वाली लाइन में 8 नंबर को भरेंगे, ठीक है। आप इसी वाली लाइन में 8 नंबर को भरेंगे, दूसरी वाली लाइन में आप 8 नंबर न भर दीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर चेक करता है, कोई आदमी चेक नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना है। इसी प्रकार आपको रोल नंबर भरना है। चलिए मैं यहाँ पास अपने हिसाब से रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ। 3 2 4 5 6 5 5 और 0 1 और यहाँ क्या क्या बचा 7, ठीक है। तो 3 वाली लाइन में आ जाएंगे, इसके बाद 2 वाली लाइन में आ जाएंगे, आप इसको फिल कर दीजिएगा अच्छे से। फिर इसके बाद 4 वाली लाइन में आ जाएंगे कुछ इस प्रकार, इसके बाद 6 नंबर में आ जाएंगे, तो अच्छे से आप भर दीजिएगा। ये मोबाइल में है तो भरते नहीं बनता अच्छे से, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में आ जाइएगा, इसके बाद 0 नंबर में आ जाइएगा और आपको इसको अच्छी तरह से भरना है। इसके बाद 1 नंबर पे आ जाएंगे और इसके बाद 7 नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पास ध्यान में रखिएगा, दूसरी लाइन में आपको नहीं चले जाना है। जैसे यहाँ पास 7 नंबर है ना, तो 7 वाले नंबर को ही भरना है, इसी लाइन की 7 नंबर को भरना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 2 लिखा है ना, तो इसी लाइन की 2 को भरना है, ठीक है, दूसरे लाइन की 2 को नहीं भर देना है। जैसे मान लीजिए 6 है ना, तो इसी लाइन की 6 नंबर को फिल करना है। जैसे मान लीजिए ये 0 है ना, तो इसी लाइन के 0 को भरना है, ठीक है, दूसरे लाइन के 0 को मत भर दीजिएगा। जैसे ये 3 है ना, तो इसी के 3 नंबर को भरना है, इसी लाइन के 3 नंबर को आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको भाषा सिलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदी है कि इंग्लिश, जो भी है आप यहाँ पास से फिल कर देंगे। यहाँ पास निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षा केंद्र का कोड जो भी रहेगा वो लोग खुद ही बताएंगे, आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद आपको उत्तर कैसे देना है ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि 7वें नंबर का डी सही है, तो कुछ इस प्रकार हम डी को फिल कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि चौथे नंबर का सी नंबर सही है, ठीक है, सी नंबर सही है। और कुछ देर बाद मुझे ध्यान आया नहीं इसका तो ए नंबर सही है, तो ए में भी मैं फिल कर दिया, तो फिर ए उत्तर जो है तो गलत माना जाएगा, है ना। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार देना है, कोई एक गोला ही आपको फिल करना है, 2 गोला आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आप आधा अधूरा गोला भी नहीं पता चले कि जैसे मान लीजिए कि 5वां नंबर का सी नंबर सही है, तो आप सी नंबर इस प्रकार टिक लगा के आ जाएं, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आपको टिक नहीं लगाना है, आपको गोला भरना है कुछ इस प्रकार। आप टिक नहीं लगा सकते हैं कि आप पता चले कि आप टिक लगा के आ जाएं, 5वां का सी नंबर सही है तो टिक लगा के आ जाएं, 9वां नंबर का डी सही है तो टिक लगा के आ जाएं, ये गलत माना जाएगा। आपको गोला फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।